नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति और पितरों पुरखों की विदाई का समय आ रहा है। सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर को पुरखे इस धरती से विदा लेंगे। इस दिन गया तीर्थ में महाश्राद्ध किया जाता है। साथ ही इस दिन उन सभी लोगों के लिए तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद न हो। पितरों की विदाई की यह तिथि पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहलाती है। इस दिन अपने लोक को जाते हुए पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको पितरों की विदाई कैसे करनी चाहिए, साथ ही उनके कुछ उपाय, उस दिन आज के किए गए कुछ उपायों को भी बताऊंगी जिनको करके आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि वैसे भी कई उपायों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप इस दिन कुछ उपाय भी कर लें तो यह आपके लिए बड़े स्तर पर लाभकारी होगा। ऐसे करने से पितृ तो आपसे विदा लेंगे, लेकिन जाते हुए लक्ष्मी जी को आपके पास ठहरने का वरदान दे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ये खास उपाय। सबसे पहला उपाय, अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान का नाम लेते हुए आटे की गोलियां बनाएं। जब इन आटे की गोलियों के पास की किसी नदी या तालाब में मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की कई परेशानियां कम हो सकती हैं। दूसरा उपाय है, श्राद्ध की अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से भी लाभ होता है। ऐसा करने से पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों का उदय होता है। ये पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक बनते हैं। इस दिन काल सर्प दोष को दूर करने का उपाय भी कारगर रहता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। सफ़ेद फूलों के साथ इसे जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाएगा। चौथा उपाय है, अमावस्या के दिन एक नींबू को साफ करके पूरा दिन के लिए मंदिर में रख दें। फिर रात को इस नींबू को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार छूकर उसे 4 भागों में काट दें। इसके बाद इस नींबू को किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक कर फेंक दें। इससे बेरोजगार व्यक्ति को लाभ मिलने की संभावना होती है। धन प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती हुई नदी में बहने से लाभ होगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनने की संभावना होती है। छठा और अंतिम उपाय, अगर तेल चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। अगर कुत्ता उसी समय रोटी खा ले तो समझ लीजिए उसी समय से आपका शुभ समय शुरू हो जाता है। शत्रु कमज़ोर होने लगते हैं और समृद्धि के योग बनने लगते हैं। तो दर्शकों, ये थे कुछ उपाय जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे, विदा लेंगे और आपको लक्ष्मी जी के रुकने का आशीर्वाद भी देकर जाएंगे। तो चलिए अब बताते हैं कैसे दीजिए अपने पितरों को विदाई। तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन घर की महिलाओं को नहा धोकर भोजन पकाना चाहिए। साथ ही आपको ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और पंचबली भोग के तहत देव, गाय, कुत्ता और चींटियों के लिए भोग निकालना चाहिए। अगर अमावस्या के दिन आप किसी का श्राद्ध नहीं भी कर रहे हों तो भी आपको उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन पितरों को विदाई देने के लिए आपको शाम के समय मिट्टी के 4 दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डालकर जलाएं और इस सभी को घर की चौखट पर रख दें। इसके बाद आप एक दीपक प्लेट में लें और एक लोटे में जल लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि पितृपक्ष का समापन हो गया। आप घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को वापस चलें। तो दर्शकों, ये थी पितृ विसर्जन अमावस्या पर पुत्रों को विदाई देने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। ऐसे ही जानकारी वाले रोचक वीडियो लेकर के मैं फिर उपस्थित होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के आप सब पर आपके पितरों की और ईश्वर की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः।